सभी संत लोग प्रयागराज कुंभ में गुनगुना रहे थे, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। रानी स्वरूप में मां सबरी जी को बड़ा ही आनंद होता है। राजा से पूछती है वो रानी कि प्रभु, क्या मैं भी संतों के समूह में जाकर के थोड़ी देर भगवान का नाम स्मरण करूं? तो राजा तुरंत कहता है कि देखो रानी, बात तो तुमने बहुत सही कही, लेकिन क्या करें, लोग परंपरा है, नियम है, प्रोटोकॉल है, हम लोग ऐसे संतों के बीच में जाकर के नाच नहीं सकते, गुनगुना नहीं सकते। राजा ने तो महाराज बात सही कही, लेकिन रानी अपने कक्ष में आकर के, अपने कमरे में आकर के सोचती है कि धिक्कार है मेरे रानी होने पर, कि जिस पद को पाकर के, इस रानी पद को पाकर, अगर मैं इस पूरे संसार के जो राजा है, जो करता धरता है, उनकी सेवा में नहीं जा सकती, उनका नाम स्मरण नहीं कर सकती, तो धिक्कार है मेरे जीवन को। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। तो महाराज, रानी इस प्रकार से मन में सोच कर के पूरी संध्या विचार करती है, रात्रि में चुपचाप से संगम में जाती है और जल में खड़ी होकर के भगवान से कहती है कि प्रभु, मैं जानती हूं कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन ये जीवन जीना मेरे लिए बहुत कष्टमय है। अगर आपके नाम के बिना, आपके भक्तों के संग के बिना मुझे ये जीवन जीना पड़ेगा तो ये संभव नहीं है। और जल में खड़ी होकर के तुरंत जल समाधि ले लेती है, भगवान से निवेदन करती है कि हे प्रभु, अगले जन्म में मुझे नीच से नीच कुल में जन्म दे दीजिएगा, नीच से नीच प्राणी बना देना, पर रानी मत बना, क्योंकि रानी बनने के बाद मैं आपके चरणों की सेवा, आपके नाम का गुणगान नहीं कर सकती हूँ। और ऐसा कहते हुए प्राणों को त्याग देती है। वही अगले जन्म में भील वंश में सबर कुल में जन्म लेती है। पिता का नाम सबर होने के कारण उनकी पुत्री को सबरी कहा जाता है। जैसे कि जनक जी की कन्या को जानकी कहा जाता है, वैसे ही सबर जी की कन्या को सबरी कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम कौन क्या है, उस विषय में कहीं पर भी स्पष्टीकरण नहीं है। तुलसीदास जी महाराज तो आज स्वयं को केवल भक्त का स्मरण मात्र से पवित्र मान ले रहे हैं, और संत लोग इनको सबरी जी के ही नाम से संबोधित करते हैं। और सबरी जी के रूप में जब पृथ्वी पर आती है तो महाराज भील कुल में होने के कारण सबर जी की सबसे बड़ी कन्या थी। विवाह की तैयारियां होने लगी। बाल्य अवस्था से ही भगवान के प्रेम में रंगी रहती है। कभी जीवों पर दया, कभी जीवों पर स्नेह, समस्त प्रकृति को परमात्मा मय जान करके, सिया राम मय जान करके प्रेम किया करती थी। ये सबरी जी का स्वभाव था, और उनके इसी स्वभाव के कारण आज हम लोग भी उनके चरित्र को स्मरण करके स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि उसका नाम कोई जाने या ना जाने, लेकिन उसके चरित्र को जैसे ही जाने तो उसका चरित्र सीधे परमात्मा से मिलाप कराने वाला हो। जैसे कि मां सबरी जी का नाम कोई नहीं जानता है, ये तो एक उपाधि है सबरी, लेकिन उनका चरित्र ऐसा है कि उनके चरित्र के स्मरण से संत महापुरुष जो कि घर बार त्याग के भगवान का नाम जप रहे हैं, वो भी सबरी जी का नाम लेकर के खुद को धन्य महसूस करते हैं। ऐसा महाराज मां सबरी जी का दिव्य चरित्र है। और भील कुल में अवतरित होने के बाद भी उनका प्रेम नहीं जाता है, पूरी प्रकृति से प्रेम कर रही है। जब विवाह की तैयारियां होती, अगले दिन विवाह होना था। भील कुल में जन्म होने के कारण कई सैकड़ों बकरे लाए गए थे, जिनकी की
बलि देनी थी। और सबरी जी को जब इस बात का पता चलता है कि महाराज इन बकरों की बलि बस इस बात के लिए दी जानी है कि सबर की कन्या का विवाह है और लोग आकर के भोजन करेंगे, उसके लिए इतने सैकड़ों बकरे मारे जाएंगे, तो रात्रि में घर से भाग जाती है कि ना रहूंगी मैं और ना कटेंगे ये बकरे। ये सोचकर कि घर से भाग जाती है, अब जाए कहां वहां। तो कुछ दूरी पर मतंग ऋषि जी का आश्रम, आश्रम के पास एक वृक्ष, उस वृक्ष पर चढ़ करके रहने लगे। मन में विचार आया कि ये संत जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, इनकी सेवा कैसे करूं। तो महाराज भाव से, बड़े ही प्रेम से उन्होंने अपने लिए एक सेवा खोजी कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मतंग ऋषि जी अपने शिष्यों के साथ स्नान करने जाते हैं, तो उनके उठने से पहले मैं उनका मार्ग साफ कर दूंगी, क्योंकि इस मार्ग पर जो कंकड़ हैं, कांटे हैं, ये उनके चरणों में चुभते हैं। और जब भगवान के भक्तों में चुभते होंगे, जब भगवान के भक्तों के चरणों में ये कांटे चुभते होंगे, तो भगवान को भी कष्ट होता होगा। ऐसा सोच करके कि ना भगवान के भक्तों को कष्ट हो और ना भगवान को, ऐसा सोच करके प्रातः काल होने से पूर्व मार्ग को झाड़ू लगा करके साफ कर देती थी, और जैसे ही 4 बजने वाले होते तुरंत वृक्ष पर चली जाती। और ये केवल महाराज सबरी जी का भाव था। मतंग ऋषि जी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, गुप्त सेवा चल रही थी। क्योंकि सबरी जी महाराज एक बात को जानती थी, मैया सबरी जानती थी कि जहां पर भाव है वहीं पर मेरे परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा के विषय में वर्णन आया है कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि भगवान मंदिरों में, मूर्तियों में कहीं पर विराजित हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे हि विद्यते देव तस्माद् देवो हि कारणम् तस्माद् भावो हि कारणम्। शास्त्रों में महाराज वर्णन आया है कि न देवो न विद्यते काष्ठे, कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भगवान काष्ठ अर्थात लकड़ी की बनी हुई मूर्ति में है, आपने देवदार या शीशम इत्यादि किसी से भी भगवान की सुंदर स्वरूप को गढ़ दिया है, तो भगवान उस काष्ठ की मूर्ति में होंगे, तो शास्त्र कहते हैं भगवान वहां पर बिल्कुल नहीं है। न पाषाणे न मृण्मये, ना ही पाषाण अर्थात पत्थर में है। तो फिर महाराज प्रश्न उठता है कि तो भगवान कहां पर है। तो उसी पद्य में आगे शास्त्रों में स्पष्ट किया गया है कि भावो ही विद्यते देवस, कि देवता जहां पर भाव है वहीं पर विद्यमान है। तस्मात् भावो ही कारण, इसीलिए भाव ही कारण है। मंदिर में भगवान इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा भाव है कि मंदिर में परमात्मा है। जिस दिन आप लोग इस भाव को हृदय में बिठा लोगे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, वैसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। जिस दिन आप इस भाव को हृदय में बिठा लोगे कि परमात्मा तो मेरे हृदय में है, उस दिन आपको फिर दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हम लोग इस भाव को हृदय में नहीं बिठाते हैं, और फिर मंदिर हमारे जीवन में किस प्रकार का कार्य करता है। जैसे कि जब सूर्य नारायण भगवान प्रकट होते हैं ना, तो क्या होता है, पूरी धराधाम पर क्या होता है, प्रकाश होता है। और हम लोग मानो मुसाफिर हो, विकास नगर जा रहे हैं, खूब धूप लगी है, जून का महीना है, आराम करने की इच्छा होती है, तो क्या खोजते हैं, वृक्ष।
पेड़ खोजते हो कि थोड़ी देर पेड़ के नीचे जाएंगे, बैठेंगे, आराम करेंगे, ठंडी हवा मिलेगी, शीतलता मिलेगी, शरीर को अच्छा लगेगा। वैसे ही हम सभी लोग सांसारिक लोग जब सांसारिक दुनिया में, इस प्रपंच में अपनी बुद्धि लगा लगा के थक जाते हैं और बुद्धि हार मान जाती है, हाथ खड़े कर देती है, महाराज अब और नहीं सह सकती, तब व्यक्ति अपनी मति को आराम देने के लिए, अपने चित्त को आराम देने के लिए कहाँ जाता है? मंदिर। और वो मंदिर व्यक्ति के जीवन में उसी प्रकार आराम देने का काम करता है जैसे कि धूप से व्याकुल व्यक्ति के जीवन में वृक्ष। तो ये मंदिर उसी प्रकार कार्य करता है। लेकिन जिस दिन आप लोग अपने हृदय को ही मंदिर बना लोगे, इसमें छल कपट क्रोध राग द्वेष नहीं आने दोगे, तो आपका हृदय ही मंदिर बन जाएगा। फिर आपको किसी भी मंदिर की तलाश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि माँ सबरी जी, उन्होंने सांसारिक प्रपंचों से अपने हृदय को दूर कर लिया है और हृदय में भगवान के भाव को, भगवान के प्रेम को स्थापित कर लिया है। और उस प्रेम के वशीभूत होकर, भाव के वशीभूत होकर संतों का मार्ग साफ किया करते थे कि मेरे राघव की सेवा करते हैं तो इनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, इनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचकर सेवा करती। लेकिन महाराज कुछ सांसारिक बुद्धि होती है, वो नाच नचाती ही है। वैसे ही नए नए ब्रह्मचारी बटुक ब्राह्मण अभी मतंग ऋषि जी की सेवा में आए थे। उनको इच्छा हुई कि ये मार्ग साफ कैसे हो जाता है। तो एक दिन कुछ ब्रह्मचारी द्वार पर चुपचाप से बैठे हुए झरोखों से अर्थात खिड़की से झांकते रहते कि देखे जरा ये मार्ग कैसे साफ होता है। और जैसे ही सबरी जी को मार्ग साफ करते हुए देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त से, तो जैसे ही गुरुदेव उठते हैं मतंग ऋषि जी ब्रह्म मुहूर्त में जाने के लिए, तुरंत मतंग ऋषि जी को सावधान करते हैं कि हे प्रभु, हे महाराज, आप जिस मार्ग से जाते हो स्नान करने के, उस मार्ग को तो ये भीलनी साफ करती है और उस अपवित्र मार्ग से आप डेली स्नान करके आते हो, आपको अपवित्र कर दी है। तब मतंग ऋषि जी के द्वारा उनको भी ये बात समझाई जाती है कि हे बटुको तस्मात् भावो ही कारण, कि यहाँ पर सबरी जी की जाति मायने नहीं रखती, उसका भाव मायने रखता है और उनका भाव निर्मल है, भाव शुद्ध है। और ऐसा अपने ब्रह्मचारी बटुकों को समझाकर सबरी जी को नीचे बुला करके उनको आशीष देते हैं कि हे सबरी, तुम्हारे इस निश्चल भाव के कारण ही एक दिन वो परमात्मा स्वयं इस स्थान पर आकर के तुमको दर्शन देंगे, ऐसा उनको आशीष देते हैं। माँ सबरी जी बड़ी प्रसन्न अब मतंग ऋषि जी की सेवा करती, आश्रम में रहती। मतंग ऋषि जी तो भगवान के चरणार बिंदु में समा जाते हैं कुछ समय बाद, लेकिन सबरी जी भगवान के आगमन के इंतजार में बूढ़ी हो जाती हैं। लेकिन गुरु ने वचन दिया है, आशीष दिया है कि भगवान स्वयं आकर के दर्शन देंगे। इस आस में मां सबरी के द्वारा उस स्थान को नहीं छोड़ा गया है और आज भी मां सबरी जी उसी स्थान पर भगवान राम जी के आने से पूर्व उसी स्थान पर बैठ कर के भगवान के नाम का गुणगान करती है। राम 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 रटती रहती है, उच्चारण करती रहती है। उसी के फलस्वरूप महाराज जटायु जी से आदेश पाने के बाद दक्षिण दिशा में राम जी प्रस्थान कर चुके हैं और सबरी जी की कुटिया के पास पहुंच चुके हैं। संत महापुरुष भाव देते हैं कि किस प्रकार से सबरी जी रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, इस प्रकार से राम जी को संबोधित करते हुए कहती है, प्रभु अब तो आ जाओ। और बड़ा सुंदर भाव संत महापुरुष वर्णित कर रहे हैं, सभी लोग श्रद्धा